तो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हाउ वाज द कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, है ना। जब फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो इंडिया में जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, आपस में जुड़ाव की जो भावना है, वो कैसे डेवलप हुई। ठीक है। हाउ हैड वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस डेवलप्ड ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, है ना। तो जो इंडियंस में कलेक्टिवनेस की जो फीलिंग्स थी वो कैसे आई, है ना। क्योंकि इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री। इंडिया बहुत विविधता वाला देश है। ठीक है। देखो, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, वेस्ट इंडिया का अलग है। ठीक है। ईस्ट इंडियन कल्चर अलग है। या 100 किलोमीटर आप जाओगे तो लैंग्वेज में चेंज देखने को मिल जाएगा, खान पान में चेंज देखने को मिल जाएगा। एक स्टेट में वैरायटीज होती हैं, है ना। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी, है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। तो इतना डाइवर्स कल्चर होने के बावजूद, है ना, तो लोगों में, फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनमें कलेक्टिवनेस और जो लोग थे वो कैसे डेवलप हुई। ठीक है। तो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। क्या किया गया? इट कम्स पार्सली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। जब जो फ्रीडम फाइटर्स थे, लोग थे, वो क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे यूनाइटेड होने के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक। तो ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स हैं वो पार्सली आई, ऐसा नहीं कि एक साथ आ गई, है ना। वो एक पार्सली आई, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से जब यूनाइटेड स्ट्रगल का वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक। वेराइटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। तो कल्चरल प्रोसेस में क्या हुआ कि जो पीपल्स का इमेजिनेशन था, पीपल्स ने इमेजिनेशन किया, कल्पना की, हिस्ट्री, है ना, किसकी? कि हिस्ट्री के, जो इंडियन हिस्ट्री रही है, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री रही है, उसमें सब लोग कलेक्टिव थे, है ना। सब लोग एक तरह से कलेक्टिव थे। फिक्शन मतलब काल्पनिक, है ना, जो एक तरह से हिस्ट्री को री इंटरप्रेट भी किया गया। ठीक है। काल्पनिक रूप से इमेजिनेशन किया गया। फॉकलोर, है ना, जो लोकगीत गाए जाते थे, जो एंसेंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में लोकगीत, फॉकलोर मतलब लोकगीत, जो स्थानीय लोग, लोकल लेवल पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं फॉकलोर। उनका सहारा लिया गया, है ना। सॉन्ग्स का सहारा लिया गया, कोई कौन कौन से सॉन्ग गाए जाते थे, कैसे लोग अपना मनोरंजन करते थे, कैसे साथ बैठते थे। ठीक। पॉपुलर प्रिंट्स, है ना, जो पहले प्रिंट्स थे उनको विजुलाइज किया गया, सो, है ना, उनको दिखाया गया लोगों को। एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू डेवलप द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, है ना। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलॉर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स, है ना, इन सब ने पॉपुलर रोल प्ले किया। ठीक। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज सिम्बोलाइज्ड इन द फिगर इमेज भारत माता। और जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसको कैसे दिखा गया? भारत माता, उसके एक इमेज बनाई गई, भारत माता, है ना। आप जो बुक देखेंगे उसमें भारत माता की इमेज बनी हुई है, और उसके मतलब 8, है ना, 8 हैंड्स हैं, जो 8 हाथ हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें उन्होंने ले रखी हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सिंबलाइज किया गया भारत को, ताकि लोग मतलब अपने को कनेक्ट फील करें, और वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वॉज वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, है ना। स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1907 में, बंगाल में। कब हुआ था? 1907 में। किसके अगेंस्ट में हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, उसके अगेंस्ट में,
है ना, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। वैसे बाद में ये और भी फैल गया था इंडिया में, लेकिन मेनली कहाँ चलाया गया था स्वदेशी मूवमेंट? बंगाल में। और वंदे मातरम उस समय मतलब बड़े स्तर पर गाया गया था। ठीक है, तो आइकॉन्स एंड सिंबल्स हेल्प्ड यूनिफाइंग पीपल। जो आइकन्स थे, सिंबल्स थे, उन्होंने लोगों को यूनिफाइड, एक मतलब एकता के सूत्र में बांधने में बहुत ज़्यादा मदद की। इंस्पायरिंग देम, और उन्हें इंस्पायर किया फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना, कि सब में क्या हो, नेशनलिज्म की फीलिंग्स हो। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू मोमेंट ऑफ रिवाइव इंडियन फोकलोर, है ना, जो लोकगीत थे, इंडियन फोकलोर थे, लोकगीत थे, उनको रिवाइव किया गया, दोबारा से लिखा गया, दोबारा से उनमें चीज़ें की रिसर्च की गई, जिससे लोगों को वो मतलब चौराहों पर, प्लेस टू प्लेस, वहाँ पर लोगों को सुनाया जाता था बाकायदे, है ना, जिससे लोग कनेक्ट फील करते थे और उसमें डेवलप होती थी नेशनलिज्म की फीलिंग्स। ठीक है, और री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री क्रिएटेड ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जो हिस्ट्री थी उसको री इंटरप्रेट किया गया, कि उनको बताया गया कि एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में हम एक साथ रहते थे, हमारा कल्चर इस तरीके से था, है ना, वी हैव ए गुड कल्चर, हमारे पास अच्छा कल्चर था, सारी सुख सुविधाएं थी, है ना, कि हमारे हमसे बाद में आके चीज़ें छीनी गई हैं। इस तरीके से लोगों को बातें बताई जाती थी, और हिस्ट्री को री इंटरप्रिटेशन किया गया, जिससे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हुई। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और बाद में और एक रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब माय चैनल।